दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आजकल देश दुनिया में महामारी फैली हुई है। आजकल हर किसी को सदमा लगा हुआ है। ऐसे में सवाल है क्या वाकई में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स लोगों की मदद कर पा रहे हैं या सिर्फ वो हवा में ही बात कर रहे हैं? क्या वाकई में लोगों का इलाज ये डॉक्टर कर पा रहे हैं या सिर्फ उपचार के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं? आखिर ये कैसे होता है कि जो 1 साल पहले हॉस्पिटल खुला होता है वो अचानक से इतना बड़ा बन जाता है? कैसा बिजनेस है ये जो वीडियो हमने बनाई है, इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिए। इसके बाद आपको पता चलेगी सच्चाई। आज हम आपको सो कॉल्ड भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स और उनकी लूट की स्कीम का भांडा फोड़ करेंगे। दोस्तों वो जमाना गया जब कहा जाता था डॉक्टर तो ईश्वर का रूप है। हो सकता है कि आज के टाइम में कुछ हो भी, लेकिन बहुत से नहीं है। दुनिया और अपने देश में जो हालात है इस समय, उसको देखकर सब यही कहेंगे बस ये समय निकल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब के बीच कोई ऐसा भी है जो कि अपनी जेब भरे जा रहा है? ये कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अस्पताल वाले ही हैं। यही है यहाँ की रियलिटी। आपको बता दूं इस समय देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप जानते ही हैं इस बात को। आप सोचिए अगर ऐसे वक्त में कोई इलाज के नाम पर पैसे बनाता है तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? जी हाँ, क्या कहेंगे आप ऐसे अस्पताल को और ऐसे घटिया सोच वाले डॉक्टर्स को? लेकिन यही है आजकल की सच्चाई। आपको बता दूं जब ये महामारी फैली थी तब ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर्स हैं। ये अस्पताल वाले ही हैं। यही है यहाँ की रियलिटी। आपको बता दूं इस समय देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हम और आप इस बात को जानते हैं। इस समय हर कोई इलाज के नाम पर पैसे बना रहा है। क्या कहेंगे आप ऐसे अस्पताल को और ऐसे घटिया सोच वाले डॉक्टर्स को? यही ना कि यही आजकल की सच्चाई है। लेकिन अब की सिचुएशन ये बताने के लिए काफी है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता फिलहाल, क्योंकि मानवता खत्म हो चुकी है। यहाँ जिसको बीमारी नहीं होती उसे भी बीमार बताकर 6 से 8 लाख रुपए का बिल बना दिया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस बीच में कई ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर यह बात सामने आई है जिसे कोई बीमारी नहीं थी, उससे भी अस्पताल वाले बेड पर लिटाकर 20 से 25 दिन आराम से रखते हैं और मोटा बिल बनाकर उसे घर भेज देते हैं। ये है आजकल के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की सच्चाई। दोस्तों कई ऐसे केसेस आपने सुने होंगे जहां पर मरीज को अपने घर की सारी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी। जी हाँ, सब कुछ खत्म करना पड़ा, और वो भी उस बीमारी के लिए जो उसे कभी थी ही नहीं। आप सोचिए ये हमारे देश की सच्चाई है। क्या इसी बात के लिए इनको भगवान का रूप कहा जाता है? ये लोग आदमियों को लूटते हैं, पूरी तरह बर्बाद करते हैं। आइए विस्तार में बात करते हैं इसके बारे में। ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि काम करता है। दोस्तों आपको बता दो एक्चुअली में होता ये है, आपने देखा होगा कैसे गाँव में और छोटी छोटी कॉलोनीज में कई सारे झोला छाप डॉक्टर्स बैठे रहते हैं। ये लोग ही रैकेट के सबसे बड़े अपराधी होते हैं। यही ऐसे नकली डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपको हमें कमीशन खाने के नाम पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने की राय देते हैं। कई पढ़े लिखे लोग इनकी चाल को समझ जाते हैं, लेकिन हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता। गांव के लोग कई डॉक्टर्स पागल बनाकर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भेज देते हैं और बाद में वही हॉस्पिटल्स इनको लूट लेते हैं। ये है दोस्तों सच्चाई। आज जो महामारी चल रही है उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप देखिए कैसे लोग परेशान हैं, यहाँ से वहां भटक रहे हैं और अस्पताल वाले अपनी जेब भर रहे हैं। इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं बची है। ये आपको आपकी आखिरी सांस तक लूटेंगे। इनके अंदर कोई दीन ईमान नहीं बचा है। ये किसी की भी जान ले सकते हैं, ये किसी को भी परेशान कर सकते हैं। और अगर इनका मन साल में 1 या 2 बार पसीज गया तो यही गांव में जाकर धर्म के नाम पर कैंप लगाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये बात तय है कि आज के दिन में अस्पताल वाले लोगों को पागल बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों इस टाइम आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर बताएं, और आपकी सिटी की सिचुएशन कैसी है, जहां आप रहते हैं वहां के हालात कैसे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त परेशान हैं। दोस्तों शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाभार्थी मरीजों से वसूली के अलावा इंश्योरेंस कंपनी से ठगी करने में जुटे हैं। एक ऑपरेशन करके अलग अलग बीमारियों के 3 क्लेम उठाने और जनरल वार्ड के भर्ती मरीज को आईसीयू में दिखाकर क्लेम उठाने के मामले सामने आए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक गड़बड़ियां इंश्योरेंस कंपनी के फिजिकल वेरिफिकेशन में सामने आई है। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक फर्जीवाड़ा छुपाने और झूठा क्लेम उठाने के लिए चौंकाने वाले तरीके आजमाते हैं। भामाशाह योजना के वेब पोर्टल पर मरीजों के गलत नंबर दर्ज कर देते हैं। इससे इंश्योरेंस कंपनी मरीज के इलाज से संबंधित जानकारी नहीं रख पाती है। इसके अलावा एक ऑपरेशन कर अलग अलग पैकेज में कई क्लेम उठाने के तरीके अपनाते हैं। योजना से नहीं जुड़े अस्पताल में मरीज का इलाज और योजना में शामिल अस्पताल में भर्ती दिखाकर क्लेम उठाने का मामला सामने आया है। निजी अस्पतालों की लगातार ऐसी शिकायतें मिलने पर इंश्योरेंस कंपनी ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज लेने वाले लाभार्थी मरीजों से जानकारी लेने के लिए घर घर कोऑर्डिनेटर भेजकर जानकारियां इकट्ठी कराई जा रही हैं। आप समझिए खेल कितना बड़ा है।
हमारे देश के कई ऐसे जिले हैं जहां के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा नहीं है और न ही इसको लेकर किसी भी तरह की प्रशासनिक पहल की जा रही है। प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा ये है कि निजी अस्पतालों में आईसीयू एवं पीआईसीयू सुविधा के नाम पर मरीजों को ठगा जा रहा है। अधिकतर अस्पतालों में कमरे में पर्दा लगाकर एसी, मॉनिटर, ऑक्सीजन, पाइपलाइन एवं कुछ बेड दिखाकर मरीजों का दोहन किया जा रहा है। आईसीयू और पीआईसीयू के नाम पर 3000 से 8000 रुपए प्रतिदिन वसूली की जाती है। ऊपर से प्रतिदिन दवाई, जांच, डॉक्टर्स का विजिट का खर्चा अलग से, जबकि ना तो उन आईसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद होते हैं और ना ही वेल ट्रेन्ड कर्मी। मरीजों का वहां भगवान भरोसे ही इलाज किया जाता है। आपात स्थिति में जब मरीजों की स्थिति ज्यादा खराब होती है तो उन्हें पीएमसीएच एवं अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। जानकारों की माने तो शहर के मोहनपुर रोड में स्थित कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल सहित उपवाद स्वरूप कुछ एक गिने चुने अस्पताल में ही डिग्रीधारी गंभीर और गहन चिकित्सा विशेषज्ञ चिकित्सक एवं ट्रेड आईसीयू कर्मी मौजूद हैं, जो आईसीयू में गंभीर मरीजों का इलाज करने में सक्षम है। दोस्तों, कई सारे खेल खेले जाते हैं अस्पताल में। मुनाफा कमाने के फेर में प्राइवेट अस्पतालों को सरकार और सरकारी नियमों की कोई परवाह नहीं है। अपने मुनाफे के लिए न सिर्फ सरकार द्वारा सबको सस्ता इलाज देने की मुहिम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि मरीजों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस काम में उनका साथ कुछ मेडिकल डिवाइस और फार्मा कंपनियां भी दे रही हैं। हालांकि मामला खुलने के बाद एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। फार्मा और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के साथ डॉक्टर्स भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही इस काम में मुख्य दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को अपने ऊपर लग रहे गंभीर आरोपों की भी बिल्कुल परवाह नहीं है। वहीं सरकार के नियमों में भी लूप होल सामने आया है। कैसे हो रहा है पूरा खेल, आइए जानते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंचे। नंबर 1, 5 रुपए की दवा हो जाती 106 रुपए की। एनपीपीए के डिप्टी डायरेक्टर के हवाले से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को लूटने में इस होल्ड में लगे हुए हैं कि 5 रुपए की दवा खरीद कर उसको 106 रुपए की बेच रहे हैं। वो प्रोक्योरमेंट में 5 रुपए की दवा खरीदते हैं और इस पर एमआरपी 106 रुपए की कर देते हैं। वहीं 13.64 रुपए की मरीज खरीद कर उसकी एमआरपी 189.95 कर दी जाती है। रिपोर्ट में ऐसी सैकड़ों दवा या कंज्यूमेबल्स का जिक्र है जिन पर 250% से ज्यादा 17 और 37% तक मार्जिन लिया गया है, यानी मरीजों की जेब 17 गुना ज्यादा काटी गई है। नंबर 2, नॉन शेड्यूल्ड दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल की ओर से वही दवाएं लिखने पर जोर दिया जाता है जो सरकार की जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल न हो। असल में जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार तय कर देती है, जिससे ज्यादा कीमत लेने पर पेनाल्टी का प्रावधान है। इससे बचने के लिए हॉस्पिटल्स लिस्ट में शामिल दवाओं के बजाय नॉन शेड्यूल्ड दवाओं को बेचते हैं, जिनमें एमआरपी से खिलवाड़ करने की छूट मिल जाती है। नंबर 3, नियमों का ऐसे निकाले तोड़। दोस्तों, अस्पतालों को सरकारी कड़ाई का भी डर नहीं है। इसी वजह से वो उन दवाओं पर भी एमआरपी बढ़ा देते हैं जिनका रिटेल प्राइस सरकार ने तय किया है। दूसरी ओर कुछ फार्मा कंपनियां चालाकी करते हुए शेड्यूल दवाओं के ही बेस पर न्यू ड्रग्स या एफडीसी बना रहे हैं, जो प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर आ जाते हैं। नंबर 4, मुकदमेबाजी का भी डर नहीं। दोस्तों, ओवरचार्जिंग के मामले में सरकार दवा कंपनियों पर पेनाल्टी लगाती है। कंपनियों से एक्स्ट्रा रकम वसूलने का प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी कुछ कंपनियां बिना डरे ओवर प्राइसिंग कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवरचार्जिंग के कुल मामलों में 90% मामलों पर मुकदमेबाजी चल रही है। 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है जो सरकार को दवा कंपनियों से वसूलने हैं। ज्यादातर मामले ऐसे ही खिंचते जाते हैं। इस वजह से कंपनियां बार बार ऐसा कर रही हैं। बिगड़ सकता है इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स। दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फाउंडर और फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने भी माना है कि निजी अस्पतालों के इस लूट में कुछ मेडिकल डिवाइस कंपनियां भी शामिल हैं। हालांकि उनका कहना है कि पूरी इंडस्ट्री की इमेज सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही बिगाड़ रही हैं, जो मुनाफे के लालच में निजी अस्पतालों के दबाव में आकर एमआरपी से खिलवाड़ कर रही हैं। उनका कहना है कि हमारी ओर से साफ संदेश है कि वो कंपनियां ऐसा करना बंद कर दें, नहीं तो सरकार स्टेंट की तर्ज पर कई उपयोगी मेडिकल डिवाइस के दाम 70 से 80% कम कीमत पर तय कर सकती है। ऐसा होता रहा तो इंडस्ट्री का पूरा इकोनॉमिक्स ही बदल जाएगा। सरकार की ओर से भी है लूप होल। दोस्तों, इंडस्ट्री के जानकारों का ऐसा मानना है कि बिना सरकारी लूप होल के ये खेल नहीं चल रहा है। सरकार दवाओं के दाम तो तय करती है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ऐसा मजबूत सिस्टम नहीं है जिससे मैन्युफैक्चरर्स में डर बने। वहीं सरकार अब तक तमाम प्रोडक्ट्स पर ट्रेड मार्जिन तय नहीं कर पाई है। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री लगातार ट्रेड मार्जिन तय करने की मांग कर रही है। अगर ऐसा होता है तो खुद ही एमआरपी के खेल पर रोक लग जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार में लूटपाट चल रही है। कोई भी बख्श नहीं रहा है। उम्मीद करते हैं ऐसे वक्त में कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे।
बहुत ख्याल रखिए। जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना जाएं। अगर जाते भी हैं तो पूरी सेफ्टी के संग जाएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।